सभी का पंत क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पॉली मतलब इसका मीनिंग होता है मेनी, और नोमियल्स मतलब टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। ये इसका मीनिंग हुआ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर अभी आपको ध्यान नहीं लगाना है, मैं पहले आपको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशंस बताऊंगा। क्योंकि पॉलिनोमियल्स अगर डायरेक्ट आपको बता दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल से पहले कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पॉलिनोमियल्स अच्छा समझ में आएगा। मतलब पॉलिनोमियल्स का जन्म होने से पहले इनके पिताजी, इनके दादाजी, पूर्वजों को अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का जन्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक वर्ड आता है कांस्टेंट, मतलब नियत, फिक्स्ड। 26 जनवरी आपने देखा है हर साल आती है, फिक्स्ड है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, फिक्स आना ही आना है। दीपावली हर साल आएगी, होली हर साल आएगी, ईद हर साल आएगी, ये सब हर साल आती है, फिक्स्ड है, आना ही आना है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। मैथमेटिकली लैंग्वेज में लें 2, आप काउंट करिए। इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं 2 मतलब 2 होता है, फॉरेन में जाएं 2 मतलब 2 होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये आपके सामने 2 दिख रहा है। ठीक, ये आपके सामने 2, ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल अभी मैथमेटिकली समझाएंगे, पहले इसको देखिए। वेरिएबल समय के अनुसार चेंज। बेरूपी आदमी वेश बदल लेता है अपने हिसाब से। एक बंदा है, बचपन में जो उसका दोस्त था वही जवानी में है, वही बुढ़ापे में भी रहेगा, वो फिक्स्ड है, उसको फिक्स्ड बोला जाएगा। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसका बचपन में कोई और दोस्त था, कॉलेज लाइफ में कुछ और है, नौकरी में गए, जॉब लगी तो उस समय कोई और दोस्त है, वो वेरिएबल है। उसके दोस्त कैसे वेरिएबल है, बदलते जा रहे हैं, समय के अनुसार चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 26 जनवरी आएगा, 15 अगस्त आएगा, दीपावली आएगी, ये फिक्स्ड हैं, ये हर साल होगा। लेकिन 26 जनवरी इस साल कौन से डे में आ रही है, ये फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है इस साल मंडे को हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो संडे के दिन आ सकती है, इसके प्रीवियस ईयर में हो सकता है सैटरडे के दिन आई थी, 26 जनवरी कभी भी आई थी। मतलब 26 आया था, ये फिक्स्ड हो गया, लेकिन कब कब आ रहा है, कौन कौन से वार में आ रहा है, ये वेरिएबल हो गया। इन दोनों से मिलकर बनेगा तीसरी डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कांस्टेंट, वेरिएबल और कुछ ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड इनटू, इनसे मिलकर बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, ये होता है अलजेब्रिक। अब अपन को पहले एक की डेफिनेशन मैथमेटिकली देख लेते हैं। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है वो होता है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल, अ सिंबल विच ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट विद स्मॉल इंग्लिश लेटर्स, ये आपके सामने। ठीक है, इसको हम अगर एक एक्सप्रेशन बनाता हूं मैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा x + y = 5। अब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कुछ और आएगी। मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा, y की वैल्यू कुछ और आएगी। मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू कुछ आएगी। मैं x की वैल्यू बदलते जा रहा हूं, y की वैल्यू बदलती जा रही, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है। समझ में आया आपको? ये दोनों वेरिएबल है, समय के अनुसार इनकी वैल्यू चेंज होती है। जो वैल्यू रखो, जिस क्वेश्चन में वैल्यू, हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होगी, ये वेरिएबल हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों से मिलकर बने कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेटर का, ये सब एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कहीं बीच में प्लस लगा है, कहीं माइनस लगा है, कहीं माइनस लगा देता हूँ, कहीं माइनस लगा देता हूँ मैं, कहीं डिवाइड कर देता हूँ मैं, है ना, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये सब देखिए, कोई सी पावर आ रही, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब पॉलिनोमियल्स आने से पहले 2 डेफिनेशन और है, उसका नाम है कांस्टेंट और कोफिशिएंट। कांस्टेंट और कोफिशिएंट की डेफिनेशन के बाद पॉलिनोमियल का जन्म हो जाएगा। देखना, डेफिनेशन आ रही है कोफिशिएंट, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अरे एक डेफिनेशन में लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। हाँ, सबसे पहले कोफिशिएंट
देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 4, तो ये एक्स स्क्वायर के आगे 4 क्या रहा है, ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। वाई की पावर 2/3 के आगे मैं लिख देता हूँ माइनस का 2, तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया -2। अ कोफिशिएंट इज ए नंबर यूज टू मल्टीप्लाई वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में अगर आपने किसी चीज को लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x - 5, तो x के आगे मैंने क्या लगाया 4, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ये इसका गुणांक हो गया, इसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट है ये, ठीक है। जैसे -5y + 6, तो ये y के आगे -5 क्या हो गया, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बता रखा है ये 4 - 7 ये इसके कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन में लिखना भूल गया, वो इसमें आएगी तो मैं आपको बता देता हूं, वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब डिग्री, पावर। ये देखिए ये 2, ये 2/3, ये -3, ये 2 है, इसको भी देखेंगे तो ये -2 हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये 1/2 है, रूट को अगर खोलेंगे तो कितना आएगा 1/2। ये सब क्या है, इनकी एक्सपोनेंट है, पावर है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट हो गया, वेरिएबल के ऊपर जो भी आता है वो उसका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। अब जो आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब वो आपके सामने आ रहा है, अब उसको ध्यान से समझना। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके सामने जितने भी हैं सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर, जिनकी पावर, जिनका एक्सपोनेंट होल नंबर हो। अब बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके आगे अगर आप 0 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिसका एक्सपोनेंट कैसा हो, होल नंबर हो, मतलब पावर 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7, 8, 9 चलता जाएगा, ये सब मंजूर है। तो फिर क्या मंजूर है, क्या मंजूर नहीं है, माइनस नहीं आया। देखो माइनस अगर आया क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही, 0 से, तो 0 के पहले क्या होता है, आपने रियल नंबर लाइन देखी होगी, 0 से पहले कौन आती, माइनस। माइनस नहीं होना चाहिए, पावर एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होना चाहिए। और आपने कभी देखा होल नंबर में कहीं अपॉन में आ रहा, कोई 0 के बाद 1 आ रहा, 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा है, कभी आपने सुना 2/3, 4/5, 6/, ऐसा सुना? तो इसका मतलब है एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन नहीं चलेंगे, जिनकी पावर माइनस होगी, जिनमें अपॉन होगा 2/3, 4, होल नंबर नहीं होगा, वह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे अब आप इसको देखते हैं, ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, होल नंबर है 2, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 2/3 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा था, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी माइनस में, अगर जैसे ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है, सही 60 है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, 1/2, अरे 1/2 एक होल नंबर नहीं होता। होल नंबर कहां से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस भी आना चाहिए, माइनस भी नहीं आना चाहिए, और अपॉन में भी नहीं आना चाहिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच, ये है आपका चैप्टर की स्टार्टिंग, पॉलिनोमियल्स। बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे मेनी टर्म्स हैं, देखो ये है ना, 4x - 5 -5/6। अब आप हो गए तो 2 ही टर्म है, अरे भैया बहुत सारे होते हैं। देखिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक 4x की पावर क्यूब -4x + 5, ये 4x² माइनस ये -6, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया। इक्वल की इधर 0 नहीं लगती है ना, ये पॉलिनोमियल हो गया। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर, देखो सब होल नंबर है, ना माइनस में है ना अपॉन में है, कुछ भी नहीं, सीधी सादी सिंपल है। ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और जब इतना बड़ा पॉलिनोमियल होता है ना, तो जैसे बहुत बड़ा नाम है, किसी का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, कितना बड़ा नाम है, तो उसको आजकल बहुत शॉर्टकट में बोलते हैं। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल, अब इतना बड़ा किसी का, अरे पॉलिनोमियल 4x³ -4x² + 5x - 6 आ जा, इस देर में तो सब लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा। इसका नाम रखते हैं px, पॉलिनोमियल ऑफ x। ये अब जब भी आपको px कहा जाएगा, ये ऑटोमेटिकली दौड़े दौड़े आएगा। जैसे घर में बोलते हैं ना, ए राजू, ए काजू, फटाफट आ जा, तो वैसे ही यहां पर क्या बोला जाएगा, px। तो px बोलते ही ये पूरे एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाएगा। तो नामकरण कर दिया px। अगर ये z में होता, मान लो ये z में होता, ये z में होता, तो अपन इसको क्या लिख देते, pz लिख देते, इसको नाम क्या देते, pz नाम देते। y में होता तो py नाम दे देते। तो ये है पॉलिनोमियल, स्टार्टिंग ये हो रही है आपकी पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज ए होल नंबर, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स।
अब हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो पोलिनोमियल्स है ना, इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है टर्म वाइज और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। टर्म वाइज के हिसाब से जब हम पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने आपको देखा था कि एक पोलिनोमियल बना करके दिखाया था, एक बहुत बड़ा, उसके पहले दो छोटे छोटे बना करके दिखाए थे। अगर एक ही टर्म हो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी मर्जी से अपन, अगर एक टर्म है जैसे 2x² लिखा, एक ही पद है, आपने लिख दिया यहाँ पर अपनी मर्जी से 4y, ये 4y, तो ये एक ही टर्म है, ये मोनोमियल कहलाएगा क्योंकि एक ही पद आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल में, जैसे नाम से माने बायो मतलब दो, जिसमें दो टर्म हो, कोई से भी 3x² - 4 हो जाए, है ना। यहाँ पर अपनी मर्जी से हम 4z² या 5z कुछ भी लिख दें, मतलब 5z² - 5z, ये हो गया आपका बाइनोमियल हो गया, दो पद हो गए। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं, ये तीन पद है आपके सामने। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट मतलब जिसमें अगर वेरिएबल हो तो उसकी पावर 0, या वेरिएबल हो ही नहीं, बताया था अभी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पोलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट जैसे मैंने लिख दिया 8, तो 8 को लिख सकते हो आप, हाँ 8 की पावर x की पावर 0, ये हो गया आपका 9, तो 9x की पावर 0। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल भी होता है, हाँ सब जीरो पोलिनोमियल भी होता है, जीरो, या इसको ऐसे लिख दो 0x² + 0x + 0, इसका मीनिंग क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये टर्म वाइज तो मैंने आपको बता दिया, ये इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री, अगर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तब क्या होगा। तो अगर पहले तो डिग्री ना हो, कांस्टेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया था डिग्री नहीं है कि ये तो ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें डिग्री है ही नहीं। आप देखिए इसके अंदर डिग्री है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं मतलब डिग्री 0 है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, अब 5 क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, है ना। इसकी डिग्री, कोई पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो भाई साहब इसकी डिग्री है 0, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हो, y की पावर 0, x की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हो, ये डिग्री 0 हो गई। अगर डिग्री 1 है, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, ये है ना, या फिर और एक और नंबर लिख देता हूँ, जैसे 4x + 6, ये भी एक लीनियर हो गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर 1, इसका माने जो पावर लगी हुई ऊपर, डिग्री लगी हुई वो कितनी 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लिख देते हैं अपन यहाँ पर, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, ax + b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 होती है, ये सब क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है ना, ये क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, ax² + bx + c। ए यहाँ पर मतलब चलो ए और बी का मतलब बता देता हूँ, ए और बी कौन है, तो ए और बी रियल नंबर है, कुछ भी लिख सकते हो, -4 + 3 कुछ भी लिख सकते हो। तो ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं, और ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये अगर पूरा 0 हो गया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर ए बी सी ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस में, बी की वैल्यू भी प्लस माइनस में हो सकती है, सी की वैल्यू भी प्लस माइनस में हो सकती है, लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए 2, माने ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। जिसमें पावर 3 होती है ax³ + bx² + cx + d, और ये वाला एग्जाम्पल देखना तो ये रहा 2x की पावर 4x, ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब जिसपे पावर 3 होती है। अब आपको क्या, सर इधर आप क्यूबिक बता रहे हो, इधर आप ट्राइनोमियल, मैं यहाँ पर मैं तभी तो आपको क्लासिफिकेशन किया है, टर्म के हिसाब से देखो, टर्म के हिसाब से मतलब एक पद, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, है ना, ये ऐसे, इसमें कोई टर्म्स है नहीं, कांस्टेंट है, इसमें 0, ये 0 पर, ये टर्म्स के हिसाब से, और ये पावर के हिसाब से, मतलब 2 प्रकार से मतलब इसका क्लासिफिकेशन होता है ना, सॉरी क्लासिफिकेशन होता है 2 प्रकार से, इसको बांट देते हैं। जैसे बांट देते ना, भैया ये संपत्ति, ये धनवान है ना, ये गुणवान है, ये धनवान तो नहीं है लेकिन इसके अंदर गुण बहुत अच्छे हैं, और इसके अंदर कोई गुण नहीं, खाली बस पैसा है इसके पास में, तो ये पैसे वाला है, और ये क्वालिफाइड बंदा है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि यह टर्म्स के हिसाब से 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 टर्म्स, 4, है ना, और इसमें और 4 भी होते हैं ना, इसमें पावर के हिसाब से, अगर पावर 0 हो, पावर 1 हो, पावर 2 हो, पद कितने भी हो, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, कितने भी टर्म्स हो, लेकिन अगर पावर
1 है तो लीनियर कहलाएगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, पावर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। और ये एबीसी कैसे होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने क्या है क्वालिफिकेशन, मैंने सॉरी क्लासिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ बराबर, थोड़ा सा इसको यूं कर देता हूँ, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को हमने बांट दिया है, ठीक है ना। टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोज जितने भी अपन ने पॉलिनोमियल देखे, लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा, क्यूबिक देखा, इन सब के जीरोज होते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। लीनियर का एग्जांपल दिया था ना ax प्लस बी, उसका अपन पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो, मतलब जैसे मकान में क्या होता है, दीमक लग जाती है ना, दीमक क्या करती है, किसी लकड़ी की अलमारी है, उसमें अगर दीमक लग गई तो पूरी लकड़ी को खा जाती है। तो वही काम जीरो का है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है और आपको बता दिया कि ये इसका जीरो है, 5 इसका जीरो है, तो पूरे क्वेश्चन को जीरो बना देगा। -5 अगर इसका जीरो है तो पूरे क्वेश्चन को बता। अब देखो यहाँ मैं समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। इफ के इज ए रियल नंबर इज सेड टू बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी के। मतलब ये है कि यदि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाए और उसको बता दे कि भैया ये आपका, जैसे मैंने बताया 5, -5, 4, 6 कुछ भी, ये इसका क्या है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिया जिसका नाम है -6x + 8। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है, -6x + 8, ठीक है। अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, मैंने कह दिया कि भैया इसका जीरो कौन है, इसका जीरो है भाई साहब, निकाल लेते हैं, इसका जीरो है ना। मैंने कहा इसका जीरो मेरे को निकालना है, तो इसका जीरोज निकाल लूंगा। तो इसका मतलब है कि ये इस जो भी जीरो होगा उसको जीरो बनाएगा। कैसे निकालते हैं ये देखिए, -6x, यहाँ पर मैं संख्या थोड़ी काटापीटी हो जाए, फटाफट ऐसे ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, है ना। तो -6x इक्वल -12 प्लस का, या 6x को उधर भगा दो तो -6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। तो ये +6x हो गया और ये 12 ऐसा कैसे, इसलिए x की वैल्यू होगी 12/6, 6 6 12। ये इस पूरे क्वेश्चन का क्या हो गया, 2 इस क्वेश्चन को जीरो बना देगा, करके देख लो। अब आप क्या करो, मैंने क्या बोला के इज रियल नंबर, माने 2 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, है रियल नंबर है, हाँ है साहब। तो ये इस px को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। रख के देख लेते हैं, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 2 रख के देख लो। आप जहां जहां x आ रहा है वहां 2 रख के देख लो। ये देखिए साहब पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, जीरो बन गया ना। तो ये 2 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या बना दे रहा है, इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, वो जीरो बना दे रहा है ना। तो ये इसका हो गया। अब हम लीनियर जो इक्वेशन ली थी उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ले लेते हैं px = ax + b। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और जैसा कि हम बताते हैं k इसका क्या है, इसका एक जीरो है, k इसका क्या है, जीरो है मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखिए इसका मतलब है कि जहां जहां एक सारा है वहां पर आपको क्या रखना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताया था, उसमें जहां जहां एक सारा था मैंने 2 रखा था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 2 इसका जीरो है, माने पूरे क्वेश्चन को क्या बना रहा है, पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। ऐसे इस लीनियर इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन को खाने वाला कौन है, जीरो बनाने वाला कौन है, k है। तो k है, तो जहां जहां एक सारा है वहां पर k रख दो। और आपको मालूम है कि जैसे आप k रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इसका पॉलिनोमियल है। अरे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, भूल गए शायद आप लोग, मैंने आपसे कहा था -6x + 12, और इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था भाई साहब 2 आया था। तो आपने क्या करा था कि जहां जहां x आया था वहां 2 आया था कि नहीं आया था, बताओ। जहां जहां x, ये देखो -12 +12 और ये क्या हो गया, जीरो आ गया, पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई ना। तो हमने कहा ऐसे ही हमने यहाँ पर x की जगह किसको बोला, k को बोला। तो k देखो आखिरी में क्या आना चाहिए, जीरो, तो अपन इसको क्या बना दिया, जीरो बना दिया। इससे इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको यार वहां तो आखिरी में जीरो आया था, अरे भैया वो तो वैल्यू थी ना, वैल्यू से कैलकुलेशन हो गया, यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपन ने क्या कहा कि भैया ये बात तो फाइनल है कि जैसे ही आप यहाँ पर 2 रखोगे तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही यहाँ पर आप k रखोगे तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जीरो कर दिया हमने, ये पूरा क्वेश्चन जीरो हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इससे क्या होता है, इससे एक फॉर्मूला बनने वाला है। भैया ये k क्या है, इसका जीरो है, मतलब दीमक है जो इसको पूरे को इसको खा जा रही है। तो ठीक है, k की जगह अपन ने पूरा जीरो रखा है, पूरा जीरो हो गया, प्लस का भी उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई -b/a।
के की क्या वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों माइनस बी, है ना, माइनस बी, तो माइनस की जगह तो माइनस रहने दो। ये बी कौन है, अगर आप इसमें देखो तो ये तो कौन है, वेरिएबल है, ये कौन है, कांस्टेंट है, तो यहां पर लिख देंगे कांस्टेंट, ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और ए कौन है, ए एक्स का कोफिशिएंट है। आप देखिए एक्स के आगे जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, तो आप यहां पर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये एक फॉर्मूला बन गया कि यदि इस लीनियर पोलिनोमियल का अगर के क्या है, जीरो है, मतलब पूरे क्वेश्चन को क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए आएगी। ये माइनस बी अपॉन है, बी यहां पर अगर आप देखें तो माइनस तो ऐसे कैसे लिख दिया, बी की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, और x के आगे a जो आ रहा है वो कौन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x। ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन का इसका रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला ये है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। एग्जाम में पूछा जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो 9th के कोर्स तक तो यहीं तक है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो 10th क्लास का होगा, है ना। 9th में लीनियर तक ही है, 10th में क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी है, ठीक है बच्चों।